नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज हम एक तमिल फिल्म जो कि तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनी हुई एक फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर जारी हुई है। और ये फिल्म का नाम है, तेलुगु में इसका नाम रखा गया है वाथी, एंड तमिल में ये फिल्म जो है सर के नाम से, और हिंदी में भी ये फिल्म डब होके आई है और उसका टाइटल सर ही है। इस फिल्म में है धनुष, और ये धनुष का तेलुगु डेब्यू है। पहली बार वो तेलुगु फिल्म में आए हैं, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि तमिल फिल्मों के बड़े सुपरस्टार हैं, काफी सालों से सक्रिय हैं, लेकिन तेलुगु में उनकी ये पहली फिल्म है। और ये जो फिल्म है, ये बेसिकली जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें जो एक माफिया का रोल रहता है, या कह सकते हैं कि उसमें जो जो धांधलियां होती हैं उसको एक्सपोज करता हुआ एक कैरेक्टर है इसमें धनुष का। वो एक ऐसे प्रोटोगनिस्ट बने हैं जो एक प्रोफेसर हैं, और शुरू में तो उनकी चाहत यही होती है कि वो भी अपने एजुकेशन के, मतलब पढ़ाने के काम के, तो अपने प्रोफेशन के थ्रू पैसे कमाए। लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि काफी सारे लोग जो हैं इस सेक्टर में अपना कब्जा बनाकर बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो उसको चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कितना सफल होते हैं या नहीं, ये आप फिल्म देखकर अंदाजा लगाइए। फिल्म जो है बहुत ही सार्थक तरीके से बनाई गई है। एक ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चों के साथ बैठकर देखनी चाहिए। तो मेरे साथ एमजे जुड़े हुए हैं, और सुशील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत आई एम लकी टू हैव अरुण बाबू विद अस। अरुण बाबू जो हैं तेलुगु इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने एक्टर हैं, एंड वाथी में उनका एक रोल भी है। तो वाथी में जो उन्होंने काम किया है उसके बारे में हम लोग उनसे जानेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। तो मैं पहले एमजे की तरफ बढ़ता हूँ। एमजे, वाती के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू संजीव जी। संजीव जी, लाइक यूजुअली हमारे सिनेमा में बहुत ही ज्यादा मूवीज बन रखी हैं एजुकेशन सिस्टम पे। बट ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बट द वे दे ब्रिंग आउट द इमोशंस। मोस्ट ऑफ द सीन्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ you will get tears in your eyes. So basically, this movie is based on the privatization of education. To stop that, the antagonist came up with an idea that they will give the specific government colleges specific the lecturer, and they will teach us. तो इसमें धनुष एक नॉर्मल लेक्चरर बनते हैं, और उन्हें एक कॉलेज, सरकारी कॉलेज दिया जाता है ताकि वो वहां पे पढ़ा सकें। बशर्ते वो एक शर्त रखते हैं एंटागनिस्ट से, जो कि बहुत अच्छा रोल निभाया है समुद्र किरानी ने। समुद्र खनी। समुद्र किरानी, परफेक्ट। तो इनकी मैंने फर्स्ट मूवी, ये मेरी सेकंड मूवी है जो मैंने इनकी देखी है। इनकी फर्स्ट मूवी मैंने क्रैंक देखी थी, जो रवि तेजा और श्रुति हसन के साथ थी। तो दिस एक्टर आल्सो प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवी। ये came up with an idea कि ठीक है, अगर आप उस स्कूल में सब बच्चे पास हो जाएंगे, देन आई विल मेक यू और मेक द टीचर एज अ सीनियर लेक्चरर। तो इस सपने के हिसाब से वो उस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि वहां पे किस तरह से बच्चे अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स टू गेट मोर मनी rather than look out for specific studies। तो ये इस मूवी का बेस बन जाता है कि कैसे धनुष उन बच्चों को कन्विंस करते हैं, या बच्चे कैसे कन्विंस होते हैं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। सेकंड थिंग जो इसमें दिखाई गई है, लाइक जात पात का, जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे देश में कुछ गांव में ये देखा जाता है कि ऊंच जात को और नीची जात को अनफॉर्चुनेटली इस तरह से बराबर नहीं रखते। वो किस तरह से समझाया जाता है टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को, वो भी वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है। मेरा बेस्ट सीन जो रहा इस मूवी का, दैट वाज अ हैंड पंप सीन, जब धनुष जा रहे होते हैं, द वे वन ऑफ हिज स्टूडेंट break that hand pump, that the water can reach to his feet। वो सीन आप देखेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगे। संयुक्ता मेनन ने भी इन्होंने नॉन ग्लैमर इन रिगार्ड्स टू द एक्टिंग विच ही पोर्ट्रेड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी हर इंसान
को देखनी चाहिए, के प्रति लगाव, कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं सब के सब, तो हमें उस पढ़ाई की वैल्यू पता है सबसे। और दूसरी बड़ी बात इस मूवी की ये थी कि इसकी एंडिंग वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड जस्टिफाइबल। व्हेन यू सी द मूवी एंड यू सी द स्पेसिफिक द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी, आपको पता लगेगा कि लाइक यहाँ ऐसा can be a reason, can be a way we can penetrate, or I would say we can destroy this specific, this privatization, जो कि कुछ लोगों की द्वारा एजुकेशन सेक्टर में घुस रहा है। Yes. तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी 4 on 5 है, which should be watched by everyone. यस मयंक, और सही सच में यही है कि जो क्लाइमैक्स में जो एक ट्विस्ट दिया गया ना, अगर ये फिल्म हिंदी में बनी होती तो वो ट्विस्ट कभी नहीं आता, ये मैं बता सकता हूँ। और उसमें जो है एक एक मुझे सीन बहुत ही प्यारा लगा, मतलब एकदम मेमोरेबल सीन मेरे को हमेशा याद रहेगा। उसमें क्या होता है कि जब धनुष जो है एक बार सभी बच्चों को बताता है कि जो कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, तो एक एक करके दोनों को बाहर भेजता है, फिर एक एक कुछ लोगों को पढ़ाता है, फिर कुछ लोगों को पढ़ाता है, एंड देन एक सीन आता है जब वो उनको समझाता है कि ऐसे करना है। तो उसमें आप देखेंगे तो एक फ्रेम ऐसा बनाया है कि जो लोअर कास्ट वाले होते हैं वो अपना सर उठाते हैं, और जो अपर क्लास वाले अपना सर झुकाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, मतलब डायरेक्टर ने क्या सोचा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्क्रीन प्ले है, सॉलिड, आई लव इट। आई मीन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से सीन हैं। इवन जो इंटरवल में जो एक वो आता है, एक सीन आता है, एक फ्रेम आता है, जब धनुष जो है वो खड़े होते हैं और सरस्वती की मूर्ति होती है साथ में, और पीछे गवर्नमेंट कॉलेज का एक लोगो देखते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल वन, मतलब एक प्यारा फ्रेम है। सो अरुण बाबू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण बॉस, तो आपके पास आता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आपको आज हमारे प्रोग्राम में लेकर आए हैं सुशील, उनसे आपका परिचय पहले कराया जाए। तो सुशील आप बताएं। तो मेरा जो परिचय है, ही इज ए वेरी डाउन टू अर्थ। वो इतने बड़े स्टार हैं मुझे पता ही नहीं था। तो मेरी जो फर्स्ट टीजर जो मलयालम के लिए मुझे बुलाया गया, ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी इन द स्टूडियो, एंड मैं ऐसे ही सोच रहा था क्या बोलना। 5 मिनट प्रैक्टिस किया, मैं जाके रिकॉर्ड 15 मिनट में रिकॉर्ड करके आया। देन व्हेन दिस रिलीज्ड, आई लाइक द वे ही रेंडर्ड ऑल द वॉइसेस। मेरा हिंदी का मैं टाइम है तो मैं सुनाऊंगा इनका जो हिंदी का वॉइस ओवर है वो फिल्म का। लेकिन मैंने जब हिंदी सुना, मैं जाके इनको मैं पिंग किया फेसबुक में कि आई रियली लर्नड ए लॉट फ्रॉम यू। कि ये उल्टा इतना मॉडेस्ट है, बोल रहे थे सुशील डबिंग डायरेक्टर ने आपकी तरह मुझे करनी है, आपका मलयालम सी ही इज ए आर्टिस्ट, नॉट ओनली डबिंग आर्टिस्ट, इज एन आर्टिस्ट, एंड ही हैज द ह्यूमिलिटी टू से दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम यू, बिकॉज डबिंग आर्टिस्ट मुझे कहा गया कि ये जो मलयालम में जिस तरह बोले वो स्टाइल में तुम बोलो। ओके और ये इतना जबरदस्त बोले हिंदी। एंड शशि प्रीतम जो म्यूजिक डायरेक्टर है, ही थॉट इट इज मी स्पीकिंग इन हिंदी। सुशील हिंदी इज सो गुड, हाउ कम यू स्पोक सो गुड हिंदी? मैं बोला मैं नहीं किया, इट इज अंदर गई। तो शशि प्रीतम वाज अप्रिशिएटिंग एक्चुअली अरुण बाबू, दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। और इनके शॉर्ट फिल्म्स में देखा करता हूँ, द मेन थिंग आई लाइक्ड अबाउट हिम इज humbleness, जो धनुष एंड जस्ट टू से few थिंग्स ऑफ द मूवी। एक तो मुझे सटलनेस अच्छा लगता है धनुष का, जो कॉमन मैन फील होता है, यू कैन रिलेट दैट इट इज कोई स्टार नहीं कर रहा है, ये चीज हम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें, दे शोड हाउ क्रिएटिव ही वाज इन 90s टू थिंक अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग, हम आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं खुद 2008 या 2009 में आई केम विद दिस आइडिया इन डेलॉइट टू डू ए वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर केटीज। जो लोग चले जाते हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि वेबएक्स ऐसे चीज आए थे जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। थिंक पीपल वर नॉट फेमिलियर टू डू ए वीडियो रिकॉर्डिंग अनलेस यू आर एक्टर, यू आर नॉट वेरी फेमिलियर टू कम टू इन फ्रंट ऑफ। लेकिन इसमें वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो जो आइडिया, इनोवेशन, हाउ टू सेंड एजुकेशन, उनका इंटेंशन है कि एजुकेशन में उनको टीच करो रिमोटली, एंड 90s में वो सोच वीडियो कैसेट्स में करना, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ हाईलाइट इन दिस मूवी। रिमेनिंग आई इंट्रोड्यूस, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, ही इज एक्सीलेंट, ही इज अ डबिंग आर्टिस्ट, he knows 5 languages like me. Malayalam शायद से नहीं आता, लेकिन and his market is very high on Hindi dubbing. हिंदी में जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, he dubs, because हैदराबाद में हिंदी बात करने वाले बहुत कम है। So now on stage of is yours, Arun ji. Super Arun, so nice to have you. तो अरुण जी, सबसे पहले तो आप हमें थोड़ा सा बताएं इस मूवी में जो आपका एक रोल है, और एक आपने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, एंड आपका एक कन्फ्रंटेशन होता है धनुष के साथ। तो हाउ वाज दैट सीन? आई मीन
व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद धनुष? आई थिंक धनुष की पहली तेलुगु मूवी है, सो आई थिंक आपकी भी शायद पहली फिल्म होगी जिसमें आपने धनुष के साथ काम किया। या प्लीज। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ हाँ रही जी, है, आ रही है। एब्सोल्युटली फाइन। या तो हमारे ये जो फिल्म है, तेलुगु में सर है और तमिल में वाती। इसको हमने एक ही टाइम पे दोनों भाषाओं में बनाई थी। और इसके जो निर्देशक हैं वेंकी अट्टूरी जी, तो उनके साथ पहले मैंने उनके पहली फिल्म में काम किया था। वो फिल्म का नाम था तोली प्रेमा करके। तो उस हिसाब से मैं उन डायरेक्टर साहब को जानता था पहले से। और उसके बाद उन्होंने और दो फिल्में बनाई जिसमें मैंने ट्राई तो किया था मगर नहीं हुआ। मगर इस फिल्म के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि ऐसा ऐसा किरदार है। तो मैं तो बहुत ही खुश हुआ। और धनुष जी के साथ काम करना मतलब ही इज नेशनल अवार्ड विनर। मतलब मैं मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात थी ये कि मुझे ऐसा मौका मिला। तो धनुष सर सेट में मतलब जो ऑफ स्क्रीन है वो बड़े ही शांत सब स्वभाव के हैं, बिल्कुल शांत। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि वो एक योगी हैं। और ऑन स्क्रीन जब कैमरा स्टार्ट और एक्शन बोलते हैं उसके बाद वो तो बिल्कुल अलग ही रूप धारण कर लेते हैं वहां पे। और जैसे आप कहा कि वो जो सीन था उनके साथ कन्फ्रंटेशन, तो मैं पहले बहुत डरा हुआ था क्योंकि जब मैं उनके सामने गया तो मेरे दिमाग में ये था कि यार ये तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और इस फिल्म से पहले ही उनको एक नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। और मैं एक नेशनल अवार्ड विनर के सामने ये किरदार निभा रहा हूँ। और जैसे ही मुझे मेरे फाइट मास्टर ने बोला कि आपको जाके उनका कॉलर पकड़ना है, तो मैं बिल्कुल डर गया, बहुत डर गया मैं पूछे। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जो स्टारडम और ऑरा होता है वो दिखता है। राइट वो राइट, दिखाते नहीं है मगर दिखता है, हमें दिखता है। ऑफ कोर्स। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत शांत है। तो जैसे ही मैं मुझे ऐसा बोला गया, अब अब कैमरा के सामने मैं भी एक कलाकार हूँ, वो भी एक कलाकार है। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैंने उनसे बात की, धनुष सर से पूछा, सर ऐसे 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 आपका कॉलर पकड़ना है तो सर आप अगर ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही मैं करूंगा। तो उन्होंने समझा ठीक है ये ये लड़का थोड़ा डर रहा है तो मुझे इसे थोड़ा पैट करना पड़ेगा, मतलब इसे थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से करो। तो मैंने सिर्फ यही कहा, सर मैं कॉलर पकड़ूंगा और थोड़ा खींचूंगा, बस आप आ जाओ। तो उन्होंने इतना कोऑपरेट किया उस सीन में। और वो फाइट इतना अच्छी तरह हुआ, मतलब मैं बता भी नहीं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो कितने अच्छे हैं इंसान है। वो तो बहुत बड़े सुपरस्टार है ही, मगर यस उससे कई ज्यादा इंसान का बहुत इंसानियत और इंसान तो बहुत ही अच्छे हैं। यस, ऑफ कोर्स। और वो जब एक्शन करते हैं, हालांकि वो कोई मैचो मैन नहीं है, ही इज जस्ट अ वेरी हाँ ऑर्डिनरी फिजिक वाले पर्सन है। बट जब वो एक्शन हाँ। करते हैं ना, कभी ऐसा नहीं लगता कि ये काम ये नहीं कर सकते हैं। आई मीन इतना नेचुरल एक्शन होता है उनका। तो दैट आई ऑलवेज वंडर कि हाउ ही एग्जीक्यूट दैट होल थिंग। नो, वही वही तो, वो इमोशन को जो वो बिल्ड संभालते हैं। यस मतलब एग्जैक्टली, या हमें उस सीन में इमोशन को देखना चाहिए, क्योंकि वो इमोशन अगर इंसान के दिल से कोई जब भावना निकलती है ना, तो हम्म, इंसान किसी भी काम को कर सकता है। बिल्कुल। शायद कहे तो जैसे हम जानते हैं कि उनका नाम मैं भूल गया, जिन्होंने एक पूरे पहाड़ को खोद कर हाँ, वो माजी जिसने माजी। नवाजुद्दीन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नवाजुद्दीन। माजी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कि वो हम्म, मतलब जो हम अगर दिल से कुछ करना चाहें और करते रहे तो हो जाता है। तो वही इमोशन की बात है। बिल्कुल। उस इमोशन को वो ऐसा कैरी करते हैं धनुष जी। मतलब हम बिलीव करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी सुपर कर हीरो है। सकते, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल।
या अच्छा और अरुण। उनके साथ मतलब जब फिल्म में और दो दो सीन थी, मेजर सीन जो एडिट में चली गई, हम्म। उनके साथ ही और एक और फाइट था जहाँ पे ओके। उन्होंने तब भी मुझे बहुत अच्छी तरह मेरा हेल्प किया, मतलब मुझे सराहा, और वो स्पेस दिया मुझे कि मैं अपना किरदार निभा सकूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक एंटागनिस्ट, उनके ऑपोजिट, अगर मैं थोड़ा भी अपने किरदार को अच्छी तरह ना कर पाऊँ तो वो सीन में इमोशन ठीक तरह से आएगा नहीं। अब जैसे हम्म। पहले बताया कि वो जो पंप हैंड पंप वाला सीन था, बिल्कुल। जहाँ पे उनका एक स्टूडेंट वो जब धूप में चलते हुए पैदल जाते हैं बिना चप्पल के, तो एक्चुअली उस सीन के बारे में बताऊं तो वो एक्चुअली हमने बहुत धूप में किया था, लास्ट ईयर के समर में ही किया था, अच्छा। और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। और उन्होंने हम लोग जब शूट कर रहे थे तो मैंने वैसे ही जब शॉट नहीं था तो मैंने बिना चप्पल के मैंने पाँव रखा जमीन पर, तो सच में जल रहा था, बहुत बहुत धूप था, और जमीन बहुत जल रहा था, और उन्होंने रियली बिना चप्पल के उसे महसूस किया और किया। और उसी सीन में आप देख सकते हैं कि जब वो स्टूडेंट एएस मूर्ति करके जो है, वो जब चापाकल चलाता है, हैंडपंप चलाता है, तो उन्हें हम खींच लेते हैं। ऑन स्क्रीन हमें क्रूएल दिखना है, मगर ऑफ स्क्रीन मुझे इतना मतलब बुरा लग रहा था उनके राइट। लिए, मतलब इसीलिए इसीलिए वो नेशनल अवार्ड उन्होंने पाया, मतलब राइट। वो डेडिकेशन से बहुत कुछ सीखा मैंने, उनके डेडिकेशन से। ये तो हम्म। मैं बता सकता हूँ, एक कलाकार होने के मतलब जितने फायदे होते हैं ना, उतने ही मुश्किल भी होती बहुत सही बात है। है। या अच्छा तो, अरुण, तो आपने एक बात पूछी अभी, आपने बताया कि कैसे आपने आपका एक सीन था जो एडिट हो गया उसके अंदर। मैं हमेशा से ही ना, हमेशा एक्टरों से ही पूछना चाहता हूँ कि कई बार आप बहुत ध्यान लगा के, जान लगा के एक सीन करते हैं, एंड देन फाइनली वो सीन नहीं आता। वो सीन कभी कोई नहीं देख पाता। आई मीन आपने देखा है, आपके डायरेक्टर ने देखा होगा, लेकिन पब्लिक ने कभी नहीं देखा, जबकि आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो बीइंग एन एक्टर आपको वो कैसा लगता है? आई मीन ऐसा कोई सीन अगर कट जाता है तो। अ, सच बोलूं तो थोड़ा बुरा तो लगता है, राइट। मगर एडिट टेबल ऐसा टेबल होता है जहाँ पे बड़े ही निर्दय होते हैं, मतलब फिल्म बन फिल्म जो बनती है वो एडिट टेबल पे बनती है, ऐसा कहते हैं। राइट। एडिटर को उतना स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है, क्योंकि अ, उनको पता होता है कि कौन सा सीन यहाँ पे लंबा जा रहा है, या जिसकी आवश्यकता है या नहीं, फिल्म का जो लेंथ। पूरा लेंथ होता है, दो दो ढाई घंटे का जो होता है ना, उसमें एडिटर एक जज बन के बैठता है। तो हम्म। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हो चुकी है, जहाँ एग्जैक्टली। पे उन्होंने बहुत ही मुश्किल मुश्किल सिचुएशंस में भी काम किया है, मगर फाइनली जब आप फिल्म देखते हो तो वो फिल्म में वो सीन नहीं रहता। ये होती रहती है, ये आम बात है, बहुत ही आम बात है। हम्म। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो निर्देशक हैं, वेंकी अटलूरी सर, अगर वो नहीं होते तो मतलब उन्होंने जब सक्सेस मीट में मेरा नाम लिया, मेरे बारे में बात की, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब उन्होंने अ, धनुष सर ने जितना सपोर्ट किया मुझे, उतना ही सपोर्ट मेरे निर्देशक साहब, डायरेक्टर साहब वेंकी अटलूरी साहब ने ही उतना ही किया, क्योंकि वो मुझे पहले से जानते थे, और उनसे मैंने जो एक सीन कटी थी, दो सीन में, एक तो फाइट का सीन था और एक पंचायत का सीन था। ओके। तो उस सीन में मैं सब बड़े बड़े एक्टर्स, धनुष सर से लेकर हीरोइन संयुक्ता मैम, साई कुमार सर जो पंचायत के प्रेसिडेंट थे, हाँ हाँ। सबके सामने मुझे एक छोटा सा ही डायलॉग था, मगर सबके सामने बोलना था। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा मतलब वो सब मंझे हुए एक्टर्स हैं, मतलब उन्होंने करीबन 500-600 फिल्म या उससे भी ज्यादा करी हुई है। राइट। तो मैं अपने डायरेक्टर साहब के पास गया और बोला, सर इतना बड़ा सीन है और इसमें डायलॉग है, डायलॉग तो मुझे आ गया, मगर कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा है कि
कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला तुम कुछ ये सब मत सोचो, आराम से जाओ, करो, कोई बात नहीं। और जब मैं गया, जब मेरे ऊपर कैमरा था और मुझे करना था, तो वो एक मास्टर शॉट था, और पहला शॉट मैं थोड़ा हड़बड़ा गया। तो जैसे मैंने डायरेक्टर साहब से पहले बात की थी, तो उन्होंने वो देखा और बोला कोई बात नहीं अरुण, अच्छा कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो करो करके बोला। तो मैंने जब जब एक निर्देशक, एक डायरेक्टर हम पे इतना विश्वास करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास से ही हमें वो स्ट्रेंथ या एनर्जी वो मिलती है कि हम नहीं, हमें करना है, हमें मौ- हम पे विश्वास करके ये मौका हमें दिया है, तो हमें सब सब चीजें छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ इस सीन पे और मेरे किरदार पे ध्यान देना चाहिए। तो राइट। इस वजह से वो दूसरे शॉट में ही मैंने जैसे तैसे करके मैंने शॉट कंप्लीट किया। ओके। और मतलब हाँ, हो गया, अब ये शॉट हो गया, चलो भगवान ही रहे से हो गया। और जब मैंने मतलब उसका डबिंग भी मैंने किया था, तो जब किया था तो चलो अच्छा है। मगर ठीक है, वो शॉट नहीं था, वो सीन नहीं था, उसके बहुत सारे कारण, लेंथ वाइज फिल्म की एक लेंथ होती है, तो उस हिसाब से वो सीन नहीं था, फिर भी ठीक है। मगर मेरे डायरेक्टर को मैंने खुश किया और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि दिमाग में ऐसा चलता है ना, क्योंकि हमारे सामने सीनियर एक्टर्स इतने सारे रहते हैं। अ, जब हम शुरुआत करते हैं अपने करियर की, तो रहता है कि हमें उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको ऐसा नहीं फील कराना है कि ये कहाँ से आ गया एक्टर, ये कौन है, कि मतलब बिल्कुल कर नहीं पा रहा है कैसे, ये उनके दिमाग में ना आए करके मैं तैयार था। और मैंने अपने डायरेक्टर साहब के हेल्प से वो काम कर दिया, बस भगवान की दया थी। ओके अरुण, सो ये तो वाथी के बारे में बात हुई, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आपने फिल्मों में आए आप। जरूर, जरूर। मैं अभी ये 14वां साल चल रहा है। अ, मैं 2008 में आया था। मैं हूँ विशाखापट्टनम से, मगर मेरी परवरिश जो थी, मैं बिहार में पला बड़ा हूँ। मेरे अच्छा। पापा बिहार में। हाँ, जी हाँ, इसीलिए हिंदी आती है मुझे। नहीं, आपने वर्ड यूज किया ना, तो, चापाकल, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार। हाँ, चापाकल। राइट। चापाकल, यस। तो हिंदी तो आती है मुझे। तो मैंने बिहार में छठी तक अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं, मेरे पापा का एक्चुअली श्रीकाकुलम जिले से वो है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से। मगर मैं पूरा बिहार में छठी तक पढ़ा, और 7वीं से लेकर पूरे डिग्री तक, ग्रेजुएशन तक मैंने विशाखापट्टनम में अपनी पढ़ाई पूरी की। और मुझे बचपन से ही मतलब फिल्मों का शौक था। मैं चिरंजीवी जी, शायद आप जानते हैं, बिल्कुल। कौन तेलुगु नहीं के जानता। सुपरस्टार हैं वो। राइट राइट। यस। चिरंजीवी सर का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मैंने जितनी तेलुगु फिल्मों का मैं फैन रहा हूँ, उतनी हिंदी फिल्मों का भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं नॉर्थ में पला बड़ा हूँ, तो इस वजह से मैंने हिंदी फिल्में उतनी ही देखी हैं जितनी तेलुगु फिल्में। और मैं बच्चन साहब का, अक्षय कुमार साहब का, और ऋतिक रोशन जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और मतलब जब 2008 में मैं, एक कॉन्टेस्ट था जो यहाँ के एक डायरेक्टर जी ने उसका कॉन्टेस्ट किया था, किंगफिशर सुपरस्टार करके। तो उस कॉन्टेस्ट के थ्रू मैं पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आया। और जैसे मैं चिरंजीवी साहब साहब का, बच्चन साहब का फैन रहा हूँ, तो मुझे बचपन से ही अभिनय अभिनय का एक शौक था, और अभिनेता मैं बचपन से ही बनना चाहता था। ओके। तो जब भी एक फिल्म देख के आओ, तो मैं अपने आप को ही उस किरदार में ढाल लेता था, मैं अपने आप को एक हीरो समझता था। और वो जो डायलॉग रहते थे, फिल्मों के डायलॉग, उसमें मैं हीरो बच्चन साहब की तरह या चिरंजीवी साहब की तरह नहीं बोलता था, मैं खुद की तरह बोलता बोलता था। तो अच्छा। इस वजह से अभिनय पे शौक हुआ मुझे।
बाद में जब 2008 में मैं उस कॉन्टेस्ट में आया, मैं उस कॉन्टेस्ट का फाइनलिस्ट था, और वाह। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था कि जैसे आपके ऑफिस रहते हैं सॉफ्टवेयर या डॉक्टर के हॉस्पिटल्स, तो फिल्म फिल्म के ऑफिस कैसे होते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। और फिल्मों के लिए मुझे तस्वीरें खिंचवानी है, तस्वीरें लेके हर ऑफिस में जाना है, ऐसा ये सब मतलब बिल्कुल पता नहीं था। ओके। तो धीरे धीरे, तो इस तरह मेरी जर्नी मतलब एक नासमझ से आज थोड़ा बहुत समझदार बन गया हूँ। ओके तो अरुण, ऐसे शुरू हुई। सो हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। मैं जल्दी से आपका हाँ थोड़ा हाँ। सा एक्सपीरियंस वो भी जानना चाहूंगा जो अर्जुन रेड्डी में आपने काम किया था, विजय देवरकोंडा के साथ और संदीप मांगा रेड्डी के साथ। तो वो थोड़ा सा बताइए, वो भी एक माइलस्टोन फिल्म थी। अर्जुन रेड्डी में बहुत ही छोटा किरदार था। हम्म। विजय देवरकोंडा जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी। और संदीप रेड्डी वंगा सर, मतलब वो बहुत ही मतलब एक डिफरेंट काइंड के निर्देशक हैं, और वो सटीक रहते हैं अपने काम में। तो ज्यादा दिन उनके साथ काम करने के लिए मिला नहीं। मेरे मेजर जो काम है वो है, मैंने एक फिल्म की थी जय सिम्हा करके, बालकृष्णा जी की फिल्म, ओके। जिसके डायरेक्टर के एस रविकुमार जी थे। ओके। वो बहुत बड़े, बहुत तमिल और तेलुगु फिल्मों में उन्होंने सभी सुपरस्टार्स के साथ, चिरंजीवी सर से लेकर कमल हासन जी, रजनीकांत जी, सबके साथ काम किया है। और परंपरा वेब सीरीज थी, ये राइट। हॉटस्टार पे है वो, उसमें भी मैंने काम किया है, उसमें एक किरदार भी किया है, और उसमें एक हिंदी का डबिंग भी मैंने किया है। अच्छा। आप अगर हॉटस्टार पे परंपरा वेब सीरीज देखोगे, तेलुगु में, हिंदी, वो हर भाषा में अवेलेबल है। हम्म। और तेलुगु में अगर देखोगे, उसमें एक बिहारी विलन रहता है जिसका डबिंग मैंने हिंदी में किया था। अच्छा। और चिरंजीवी साहब के साथ मैंने दो फिल्में की हैं, आचार्य और कैदी नंबर 150, जो भी अवेलेबल है। कैदी नंबर 150 इज अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम, नहीं, हॉटस्टार, और आचार्य ऑन Amazon प्राइम। और मैंने एक क्लैप करके एक फिल्म की थी, जो भी बाइलिंगुअल है, मगर उसमें तेलुगु, जो तेलुगु भाषा में है, तेलुगु और तमिल में। तेलुगु में मैंने अपना किरदार निभाया है, वो सोनी लिव पे अवेलेबल है। ओके। और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स, इंडिपेंडेंट फिल्म भी की है। ओके। या ओके। या योर आप सरेनुडु महेश बाबू के साथ भी वो हाँ, वो तेलुगु सरिलेरू फिल्म सरिलेरू है। करके फिल्म है, जो महेश बाबू के साथ मैंने की थी। वो अमेजोन प्राइम पे, वो एक आर्मी Yeah, बेस्ड फिल्म है। yeah, army base. You were an army guy there. या मैं उसमें एक वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ महेश बाबू सर। तो और बहुत सारी फिल्में हैं जो इधर उधर है, मुझे भी कुछ फिल्में याद नहीं राइट। है। राइट। या बट समय हो तो एक और फिल्म है जो जिसका नाम है दिक्सूची, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर हो सके तो देखना, वो तेलुगु में ही अवेलेबल है। हम्म। एक अच्छी फिल्म है दिक्सूची, जो थोड़ा बहुत सेमी हिस्टोरिकल जैसा, पीरियड फिल्म जैसा रहता है। ओके। उसमें भी मैंने एक एंटागोनिस्ट का किरदार निभाया है। ओके। जी, ये सब अभी और दो तीन फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज भी आ रही है, जिनके बारे में जरूर मैं बताऊंगा। ओके अरुण, आप हमारे शो में आते रहिएगा। आपकी जब भी कोई नेक्स्ट मूवी आएगी या तो हम लोग डिस्कस जब भी करेंगे, आप प्लीज आइएगा। जरूर बहुत अच्छा जरूर। लगा आपसे बात करके। तो जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आई और थिंक बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सर फिल्म और वाती फिल्म हिंदी में देखी, और इसकी सराहना की। और इसमें जो मतलब जैसे एमजे जी ने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम पे बनी है फिल्म, और इसमें जो कास्ट के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, फैमिली के साथ बच्चों के साथ देखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म आप सभी लोगों को इतनी पसंद आई। तो मैं धन्यवाद अपनी टीम की तरफ से, आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। या थैंक यू सो मच अरुण, थैंक यू सो मच अरुण। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाथी, वाथी जो है वो नेटफ्लिक्स पर
आप लोग सर नाम से ये हिंदी में भी अवेलेबल है, तेलुगु में भी आप इसको देख सकते हैं। और अरुण को भी देखिए आप उसके अंदर। और ये रिव्यू जो है ये आपके लिए काम आएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। फिल्म की बात में हम ऐसे ही और फिल्मों पर चर्चाएं करते रहेंगे। मेरे साथ आज मयंक थे और सुशील थे और साथ में थे अरुण बाबू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग मिलेंगे फिर कभी। और फिल्म में मैं ऐसे नहीं दिखूंगा, फिल्म में इस तरह नहीं दिखूंगा, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है, तो मुझे पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं नहीं, आपको पहचान अभी लेंगे चोट क्योंकि लगी आप थी जब उस सीन में, जब आपको मारते हैं धनुष, उस सीन में मैंने के लिए वो सीन स्पेसिफिकली, जब उसमें ऐसे आप कॉलर खींचते हैं, जब उनका वार होता है, आपका मुंह लगता है कहीं पे, तो that was a retake. I mean, retakes you have to be done, or like that was done in one take only. नहीं, उसके हम लोगों ने 4 या 5 बार हम लोगों ने किया था उस टेक को। वन टेक तो कुछ होता ही नहीं है यार। नहीं, वो डिफरेंट टेक्निकलिटीज एंगल्स में लेना पड़ता है। धनुष के फैंस बहुत हैप्पी रहे होंगे जब पड़ता है। धनुष के फैंस बहुत हैप्पी रहे होंगे जब धनुष आपको पीट रहा था। जी बिल्कुल। ट्विटर पे मैंने जब अपने वर्किंग स्टिल्स वगैरह डाले थे तो बहुत लोगों ने सराहना की थी मेरे किरदार पे। बोला कि गुस्सा आया जब आप धनुष को ऐसे कर रहे थे, मगर और बोला कि अच्छा किया आपने, कहा बहुत अच्छा लगा सर, फिल्म भी बहुत अच्छी थी। यस, तो वाकई बहुत And अच्छी, बहुत अच्छी। वन मोर थिंग यू कैन टेक टू द डायरेक्टर इज, जो एमजे ने रिव्यू में एक बात बहुत कही कि आरक्षण भी इट्स ऑन द सेम लाइंस सुपर 30, लेकिन इसमें जो टाइटनेस फिल्म में है, बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, he found it to be much ahead of Arakshan, which is a good compliment from a North Indian reviewer. थैंक यू सो मच। एकदम काफी अलग है, और लाइक आपके 2-3 सीन ऐसे हैं, आप रोना रुक ही नहीं पाएगा आपका। I don't think so any actor could replace this. हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, मुश्किल से 2-3 सेकंड्स बचे हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। या थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सुशील जी, थैंक यू सजीव जी। थैंक यू।